चल। मून लोगे और केतु लोगे, नॉर्मल हमारा रूल यही है, करेक्ट। जी। यस। और तीसरा लोगे, केतु कहाँ बैठा है इनका? 12th हाउस में। 12th हाउस में। किसकी राशि में? जुपिटर की गुरु राशि राशि में। में। जुपिटर की तो राशि। आप जुपिटर भी लोगे। अच्छा। अब हाँ, अब क्या हो, क्योंकि इनकी अपनी राशि नहीं होती ना, तो ये हम्म, जिसके घर में बैठेंगे उसके राशि लॉर्ड को भी लोगे। क्लियर ओके। है? तो जी। जी। अब क्या है, अब जब कॉमन निकालोगे तो ये दो मिलके एक बनेंगे, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों अंतर्दशा ही है ना। हम्म। हाँ और ये हम्म। एमडी बनेगा। हाँ। अब तीन पार्ट में से कॉमन नहीं निकलेगा, पार्ट आपका दो ही में से कॉमन निकलेगा। तो हम्म। कौन कौन से क्लियर है? पार्ट से कॉमन निकलेगा? एक एमडी से एक एडी से। तो जो केतु और जुपिटर बना, वो आपका हाँ, एडी बनेगा ना पूरा का पूरा। तो केतु और जुपिटर का हम लोग कॉमन ले लेंगे उसका मिला नहीं के। नहीं और नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ, कराती हूँ, अभी आगे मत जाओ। मैं चलिए अभी चलिए। जितना बोल रही हूँ उतना कराती हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, अब मून से हमारा फर्स्ट रूल क्या है, मून जहां बैठा है वो हाउस एक्टिवेट होता है, करेक्ट। तो हम्म, फोर्थ यस। हाउस हो गया। हम्म, सेकेंड रूल क्या है, जहां पे उसकी राशि है फोर्थ हाउस फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, करेक्ट। हम्म। थर्ड रूल है कि जहां पे उसकी दृष्टि है, 10th हाउस। 10th हाउस। जी। फोर्थ हाँ सॉरी, रूल, राशि तुल्य नवांश। अब D9 में केतु कौन सी राशि में है? 11th राशि में। मून मून अ, मून। मून। 11th अच्छा राशि, हाँ। मून, सॉरी सॉरी, हाँ। 11th राशि में। अब हम्म। D1 में 11th कौन से भाव में है? 11th भाव में ही है। 11th 11th भाव भाव। में, हाँ जी। हाँ। अच्छा, इनका जो है, तो 11th भाव एक्टिव हो गया, ये तो एमडी हो गया, करेक्ट। यस। अब एडी के लिए करेंगे, तो एडी में हम पहले केतु का करेंगे। हम्म, केतु कहाँ बैठा है? 12th भाव में। 12th भाव में। तो ट्वेल्थ बारह। भाव एक्टिव हो गया। हम्म। सेकेंड रूल क्या है? राशि। केतु की हम्म, कोई राशि नहीं है, क्रॉस कर दोगे। अच्छा। ओके। थर्ड हमारा रूल है दृष्टि। अब हम्म। केतु की दृष्टि से एक दो तीन चार पांच, फोर्थ हाउस एक्टिव होगा। हम्म, अच्छा, हाँ। 6th हाउस एक्टिव होगा। हम्म, हाँ जी। और एट्थ और हाउस एक एक्टिव आउट। होगा। हाँ जी। जी। एक जी बार दृष्टि सही। काउंट कर लीजिएगा, मैं काउंट नहीं करूँ, मैं वन डायरेक्ट टू लिख थ्री लेती हूँ। फोर नहीं। फाइव ठीक है, सिक्स सेवन ठीक है, एट नाइन ठीक है, परफेक्ट। फिर राशि तुल्य नवान से केतु D9 के 7th राशि में है। 7th राशि D1 में 7th भाव में है। हम्म। तो 7th हाउस एक्टिव हो गया, करेक्ट। यस। अब केतु का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब पूरा फॉर्मूला आप जुपिटर के लिए निकालोगे। जुपिटर कहाँ बैठा है? थर्ड। तीन, थर्ड। तीन थर्ड नंबर के भाव लिए। में। थर्ड, अच्छा मुझे थर्ड। दिख रहे 3rd हाउस में, ठीक थर्ड है। हाउस में। जुपिटर की राशि कहाँ कहाँ है? 9th हाउस और 12th हाउस। 9th हाउस 12th हाउस। और 12th हाउस। जुपिटर की दृष्टि बताइए। 5 7। सात। नहीं नहीं, हाउस बताइए, कौन कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, मुझे डायरेक्ट सेवेंथ हाउस हाउस, बताइए। सेवेंथ हाउस, 7th हाउस। हाँ। नाइन्थ हाउस। हम्म। 11th हाउस। जी सही। और राशि तुल्य नवान से? राशि तुल्य नवांश कहाँ जुपिटर बैठा है यहाँ पे? कहाँ पे है? जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर यहाँ पे लिखा लिखी हो गया ना इतने से। जुपिटर कहाँ दिख 8th रहा है हाउस। आपको? मैम हाँ 8th हाउस। हाँ, एट्थ ये हाउस, रहा, ओके। हाँ जी, हाँ। 8th एट्थ राशि हाउस। राशि। 8th राशि। 8th राशि तो 8th हाउस। 8th हाउस, हाँ एट्थ जी। हाउस। ठीक है। हम्म। अब हम इसमें कॉमन हाउस निकालेंगे, यहाँ तक में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं। नहीं है, डाउट नहीं। अब हम CH निकालते हैं, कॉमन हाउस। हम्म। तो अब इसमें से आप कॉमन नहीं लोगे। इन ये पार्ट आपका पूरा एक पार्ट है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप केतु और जुपिटर में से कॉमन लोगे। ओके। केतु जुपिटर तो एक हो गए ना, एक हो गए। हम्म। ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन हो गया? मून हो गया। हाँ। तो अब जैसे चार यहाँ पे है, ठीक है, हम्म। तो चार यहाँ भी है, हम्म। तो चार, फोर्थ हाउस कॉमन हो जाएगा। हम्म। मैम फिर थोड़ा ये यहाँ वाला पे और एक बार बोलिएगा, 11। जरा समझ नहीं। देखो, केतु हाँ और जुपिटर को आप एक काउंट करोगे, मून को एक काउंट करोगे, तो इन जी। दोनों पार्ट में से ही कॉमन निकालोगे, तीन पार्ट का कॉमन नहीं निकालोगे। मतलब आप अच्छा ऐसे नहीं देखोगे कि अच्छा मून फोर्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, ठीक है, अब क्या केतु फोर्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, ठीक है, क्या जुपिटर फोर्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, हाँ कर रहा है, तब आप चार नहीं लिखोगे। इन दैट केस यू विल नॉट राइट फोर लाइक दैट वे। अच्छा अच्छा, तो दोनों में से कहीं पे भी हो गया तो कॉमन आ जाएगा, ऐसा हाँ मतलब? करेक्ट
करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ठीक। वो एडी ही है ना, जुपिटर और हम्म। केतु आपके एडी है। और सेम सही। यही अगर मान लो केतु एमडी होता और मून हाँ एडी होता तो भी सेम रूल लग जाएगा। हाँ, मैम सही है, समझ 11 गया। भी तो ले सकते हैं ना? अभी हमने लिया हाँ, नहीं, अभी तो मैं अच्छा। सिर्फ समझा रही हूँ। समझा रहे, हाँ। जाएंगे, अभी हाँ, जाएंगे। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही थी, जो वो गमन सर को समझ में नहीं है तो मैं समझा कि ये आपका एक घर है हम्म। पूरा, हाँ, और और एक ये बॉक्स, एक हम्म। घर ये है। अब कॉमन हम्म। निकालना रहेगा। चल। ठीक है। हम्म। अब सेकंड टाइम में भी देखो, फोर्थ हाउस इसमें एक्टिव हो रहा है, इसमें भी दोबारा फोर्थ एक्टिव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं नहीं। तो छोड़ दिया। हम्म। टेंथ हाउस यहाँ एक्टिव हो रहा है, इसमें कहीं टेंथ हाउस एक्टिव हो रहा है नहीं क्या? नहीं। नहीं। नहीं नहीं। 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, जी। हो गया। अब गमन सर इस टाइम पे प्रॉफिट के बारे में पूछेंगे कि मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। पैसे। चलिए। 11th हाउस चलिए। है ना, हाँ जी। 11th हाउस क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, गेन्स, हाँ जी। प्रॉफिट। गेन है ना, और इच्छा पूर्ति। विश फुलफिलमेंट, हाँ, डिजायर। कि डिजायर, मेरी इच्छा पूर्ति होगी क्या? और वो इच्छा का क्वेश्चन उनका कहाँ से रिलेटेड होगा? फोर्थ हाउस से रिलेटेड होगा। फोर्थ हाउस से होगा, घर से। घर से। मदर फादर जिस घर में रह रहे हैं, वॉट एवर, जो भी कह लो। तो इनके दो ही क्वेश्चन होंगे, या तो ये मतलब फोर्थ हाउस के जितने सिग्निफिकेंट है उसके बारे में कुछ पूछेंगे, और ये दूसरा ये पूछेंगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो भी इच्छा है, क्या वो पूरी होगी? प्रॉफिट लॉस गेन जो भी। अभी समझ में आया? हम्म। अब यहाँ पे मैं आपको एक और क्लू समझाऊंगी। ये तो हमारा कॉमन क्वेश्चन हो गया कि आप क्लाइंट पे थोड़ा सा अपना इंप्रेशन बना सकते हो कि हाँ, उसको लगेगा अरे मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने अपने से ही आगे रह के बताया। करेक्ट। हाँ। जी। ये सिर्फ उसके लिए है, इसका कोई बहुत बड़ा प्रिडिक्शन नहीं है। ये सिर्फ आपको एक समझने के लिए भी है कि हाँ, जिस टाइम पे आपके पास क्लाइंट आएगा वो कौन से हाउस से परेशान है। हम्म। तो इस समय ये जो जो सबसे ज्यादा परेशान है, फोर्थ और 11th हाउस से परेशान है। हम्म। गमन सर कुछ हाँ नहीं बोलोगे? जी जी जी। ऐसा है? 11th प्रॉफिट के बारे में ऑब्वियस सा बात है मैम, आपको तो पता हाँ, नहीं मुझे है। पता है, ठीक है, हाँ, लेकिन बाकियों को तो नहीं पता ना। जी जी, ऑब्वियस सा बात है, यही है। ठीक है, और जो भी फोर्थ हाउस क्या है? घर का है। है। ठीक है। माँ। हाँ, मदर। अब मैं इसमें कुछ बोलने जा रही थी, हाँ। अब बोलिए। इसमें क्या है कि जब भी प्रिडिक्शन करने जाओगे तो कॉमन हाउस के बाद एडी पे ज्यादा फोकस करोगे, ओके। क्योंकि ये आपको स्विच करता रहेगा। एमडी अगर कोई है तो वो 20 साल 25 साल एक ही जैसा चलेगा ना। हाँ। एडी आपका चेंज होता रहेगा। अब अगर मैं एडी के अकॉर्डिंग देखूं गमन सर का, तो 12th हाउस भी एक्टिव है। करेक्ट। हम्म। 6 और 8th भी एक्टिव है। जी। थर्ड हाउस भी एक्टिव है। हाँ, एक सेकंड, आते हैं आते हैं। थर्ड भी एक्टिव है। ठीक है। इधर 8th एक बार और एक्टिव है। ट्वेल्थ हाउस भी एक्टिव है। अच्छा, 12th हाउस भी दोबारा एक्टिव है। नाइन्थ भी है। मैम थर्ड हाउस कैसे एक्टिव हुआ? आप ही लोगों ने बताया था, मैंने लिखा है। अब आप, जुपिटर के अनुसार। अच्छा अच्छा। जुपिटर जुपिटर के सिटिंग अनुसार, प्लैनेट। ठीक ठीक। अच्छा, सिटिंग प्लेनेट है। तो अब अगर हम इसको पहले तो एक एक करके आप लगाओगे, 6 हो गया हाउस, 8th हाउस हो गया, और 12th हाउस हो गया, है ना? नहीं हम्म। मैम, तो इसमें नाइन्थ भी तो ले सकते हैं ना? लेंगे ना, सबको एक साथ नहीं ले रहे हैं, अच्छा लेंगे। अच्छा। लेंगे। ठीक। अब 6 8 12th किसी की भी कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता यस। हाँ हम्म। है ना? हाँ हाँ। अब इनकी लाइफ के चैलेंज भी आ सकते हैं, हेल्थ इशू भी आ सकता है, लोन लफड़े का चक्कर भी आ सकता है। हम्म। ये मैं तीनों को कोरिलेट कर रही हूँ। हम्म। ठीक है। कि अब जैसे मान लो ये आपका जॉब है, ठीक है, तो हम्म। जॉब में हो सकता है कि इनको सडन गेन भी हो जाए, सडन लॉस भी हो जाए, क्योंकि लॉस। 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया है। हम्म। तो खर्चे के चांस ज्यादा हैं रेदर देन गेन के। अंतरदशा क्या कह रही है कि
ज्यादा है गेन से। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा कि खर्चा ज्यादा है कि गेन ज्यादा है कि बैलेंस है? 11, अब अष्टक वर्ग में आ जाओ। 11th हाउस में 26 पॉइंट है, 12th हाउस में 23। अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए, मेरे सामने खुला है। तो गेन के कंपेयर में खर्चा कम है, लेकिन गेन इतना भी नहीं है क्योंकि वो 28 के कम है। कम है। ठीक है। और कर्म ये ज्यादा कर रहे हैं, 39 है। जितना ये कर्म कर रहे हैं उसके कंपेयर में गेन कुछ भी नहीं है। हाँ मुफ्त का कर्म है मैम मेरा सर अब जिंदगी मैं में। दिखा, एक सेकंड मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ। अब इनका देखो कि कर्म भी कर रहे हैं, गेन नहीं है, ठीक है, गेन के हिसाब से खर्चे भी थोड़े मैनेजेबल हैं, है ना? लेकिन एक टाइम था जब इनको गेन भी बहुत अच्छा हुआ। चलो आज का टाइम मैंने मान लिया, वो कैसे आपको समझ में आएगा? सोचो फिर बताओ, फिर मैं बताऊंगी। आखिर कर्म का घर तो यही पर हमारा। जी। गेन अच्छा होगा तो अष्टक वर्ग वैल्यू इज 36 मैम. His liquid cash would have been good in the first phase. एनीथिंग एल्स? फर्स्ट अपना जो फेजेस ऑफ लाइफ में ज्यादा पॉइंट्स था 106, दैट इज वाई फर्स्ट फेज। नेक्स्ट, और कुछ? और कुछ? और बाकी उस समय का एडीएमडी देखना, एमडीएडी देखना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, हाँ मैं यही सुनना मैं चाह रही हाँ थी, हाँ मैं हाँ। यही सुनना चाह रही थी। गुड। हम्म, कि हो सकता है उस समय उनके किसी ऐसे भाव की दशा हो जिस भाव से वो कमा रहे हो और उसके पॉइंट अच्छे हों और उसमें प्लेनेट भी अच्छे हों। गो, आई विल सी लेटर। ठीक है, समझ में आया? जी. अभी मैंने क्यों लिया उनका? क्योंकि 10th हाउस भी एक्टिव है एमडी से। ठीक है, तो मैंने वहां से इसलिए कर्म भाव को देखा कि इनकी हार्ड वर्किंग जब मून की दशा आई होगी तभी शुरू होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इनका हार्ड पीरियड कब आया, कि बहुत हार्ड मेहनत ये इनको करना पड़ा। प्लस 11th हाउस भी एक्टिव हो गया एडी से, बट उसके पॉइंट नहीं थे इतने, 28 से कम हाँ था। जी. ठीक है, और मेहनत ज्यादा था, प्रॉफिट कम था, लेकिन इन्होंने खर्चे को भी कंट्रोल कर कंट्रोल. लिया। वो जैसे ही करना पड़ा प्रॉफिट, मैम, वो करना एग्जैक्टली पड़ा। नहीं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग लोन ले लेते हैं। लोग दिवालिया कैसे होते हैं, डिफॉल्टर कैसे होते हैं? हम्म, इनका एक फ्रेंड है, चलिए। उसको शेयर मार्केट में उस भैया को 50 लाख मिला था। वो 50 को 4 करोड़ बनाने के चक्कर में वो 50 डूब गया, अपना पर्सनल डूब गया। दूसरी दोस्ती यारी में 40 लाख लगा के शेयर मार्केट लगाए। हम्म, तो आप नहीं किए ना? ना वो सब क्यों? किया नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने दिया है, वो गया है, वो नहीं, वो जानते अलग हैं। बात है, वो अलग, लेकिन आपका 12th हाउस के पॉइंट है ही नहीं ना ज्यादा, तो आप जाओगे ही हम्म, नहीं उस साइड। हम्म, वो ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि उसके हम्म, पॉइंट। तो इसीलिए किसी हाउस में पॉइंट अच्छा होना भी अच्छा है, कम होना भी अच्छा है। अभी समझ में आया कि हमने जब वहां पे बली निर्बली किया था तो हम 28 वाले को माइनस देते थे ना, 28 के बिलो वाले को, और वहां सोचते थे अरे यार ये तो कमजोर हो गया, ये भाव खराब हो गया, अरे ये भाव खराब, इसका तो सारा ही भाव माइनस में आ गया। बट ऐसा नहीं है, किसी फेज के लिए वो अच्छा है तो किसी फेज के लिए वही पॉइंट हमारा बुरा है। अब यहाँ पे और क्या देखोगे गमन सर का? 9th और 12th का भी रिलेशन बन रहा है। अच्छा, हम पहले 6, 8, 12 कर रहे थे। अब 6, 8, 12 का इनका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो आप ग्रह को पकड़ोगे। दशावतार में जो ग्रह उस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं वो कैसे हैं। क्लियर है? जी. तो आई थिंक गमन सर का केतु पॉजिटिव है। हाँ केतु पॉजिटिव है, -1 जीरो, है आई मैम. डोंट नो, माइनस आई वन डोंट नो माइनस वन मैं। माइनस वन केतु माइनस इज -1. -1 दैट इज ओके, पॉजिटिव में हम काउंट कर सकते हैं, है ना? केतु शुरू कब हुआ? तो शुरू हुआ, रुकी, केतु उनका किस मंथ में गमन सर शुरू हुआ? केतु तो रुके आपका जाना प्लस पड़ेगा। 1 है सर। केतु दशावतार प्लस के वन, लिए। हाँ, +1 है। चलिए तो मैं देखा नहीं हूँ।
चित्रा मैम ने कहा -1 करके मैंने हाँ बोला। How नहीं, how plus- plus 1? -1 है। अभी लीव इट, अभी हाउ वाला टॉपिक आप अपनी क्लास में करिएगा। चलिए चलिए। अगर आप लोगों का डेटा मिसमैच हो रहा है दशावतार का, तो अपनी प्रैक्टिस क्लास में मैच करिए, क्योंकि फिर ना मैम सीक्वेंस टूट जाएगा। मैम एक केतु स्टार्ट हुआ है 28/8/2025 से। ओ, इस पीरियड में आपने कोई स्पिरिचुअल का काम किया क्या, आध्यात्मिक? बहुत बहुत। आई हैव बीन टू मेनी स्पिरिचुअल थिंग्स एट द मोमेंट। समझ में आया मैंने कैसे पकड़ा? जी। जी 12th हाउस मोक्ष का है, मोक्ष का। हाँ, और मोक्ष का जो प्लेनेट है वो केतु है, हम्म वो 12th हाउस में बैठा है। ठीक है, हाँ, तो हाँ, अब अगर इनका केतु पॉजिटिव है तो ये थोड़ा अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, हम्म जो उसका अपना कोर नेचर हो गया। अगर यही केतु इनका -4 -3 होता तो ये दूसरी तरफ भी जा सकते थे। मैम दूसरी तरफ इन द सेंस। दूसरी तरफ मतलब गलत जगह पे भी जा सकते थे, गलत रास्ते से भी अर्न करने का सोच सकते थे। ओके। समझ में आ रहा है कि प्लेनेट को हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? कि आप, इसीलिए मैंने बोला दशावतार आना ही चाहिए सबको। बलि हम्म निर्बली नहीं आ रहा है, दैट इज टोटली फाइन, हम्म चल जाएगा। लेकिन अगर आपको दशावतार नहीं आ रहा है तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। हम्म तो इसलिए मैंने उनको पूछा कि अगर आपकी केतु की 8 अगस्त की दशा है और आपका केतु प्लस है, तो कहीं ना कहीं आप अध्यात्म में डूब गए, और वैसे अध्यात्म में जहां से आपको लगेगा मुझे मतलब मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे देश दुनिया से विरक्ति हो रही है बिल्कुल कि वैसा ये ही होगा। बेकार है, ये ठीक है, ये और हम अपना एक साइकिल जी रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं। और ये मैंने ये मोक्ष वाला, एक सेकेंड, मैंने मोक्ष वाला क्यों लिया? क्योंकि 12th हाउस है। अगर यही 8th हाउस होता और केतु होता, तब मैं बोलती कि ये किसी रिसर्च फील्ड में चले गए हैं क्या, आप किसी ऐसी खोज में गए हो जिसमें आप बिल्कुल जान लगा के खोजना चाह रहे हो। क्योंकि 8th हाउस हमारा क्या था, मोक्ष का नहीं है, Research का। रिसर्च रिसर्च का है। कुछ नया डेवलप कर, रिसर्च मतलब ये नहीं कि हमेशा की रिसर्च की पढ़ाई या साइंटिस्ट की पढ़ाई। नहीं हो डीपली सकता है, हाँ, हो सकता था कि वो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल डूब जाते, हाँ। पागलों की तरह पढ़ते एस्ट्रोलॉजी। हम्म। तो रिसर्च वो भी है। अगर हाँ, अब 7th हाउस पूछिए। में केतु होता तो। आ रहे हैं तो बता रहे हैं। पहले अगर में नहीं जाएंगे, अभी पहले जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उसे। अभी 6 8 12th था, इसलिए मैंने 8th का लिया। हम्म। ठीक है, यही केतु इनका 6 हाउस में रहता, हम्म फिर क्या होता? लोन वगैरह। और पॉजिटिव था तो या तो इनको लोन दे देता, इजीली मिल जाता, या इनको बिना लोन लिए काम हो जाता, कोई ना कोई इनको हेल्प कर देता। अब शत्रु कोई बढ़ते ना, ना। केतु पॉजिटिव है तो क्यों शत्रु बढ़ेगा? हम तो चलिए। अभी आपका केतु +1 लेके चल रहे हैं ना, तो शत्रु क्यों बढ़ेंगे? हम्म। केतु अगर नेगेटिव होता तब हम बोलते कि हाँ ये चीजें आ सकती थी। तब हम, कोई भी प्लेनेट जब नेगेटिव रहेगा ना, तब उसके नेगेटिव सिग्निफिकेंट को लोगे। जी जी। क्लियर है? एक सेकंड जी देना मेरे को ना, चार्जिंग ऑन करना है, 1 मिनट। यहां तक क्लियर है? जी इसको डिलीट करें एक बार, आप लोग लिखे हो कि नहीं? जी चलो मैं लिख नहीं ली। डिलीट, हाँ मैं नहीं डिलीट करती हूँ, चलो। रिकॉर्डिंग में देख लेंगे ना, हमने नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, में सब। मुझे ना मुझे अभी प्रिडिक्शन के लिए तो अच्छा डेटा अच्छा चाहिए ना। अच्छा अब 6 8 12 का रिलेशन समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमने सिर्फ केतु को लिया। अब अगर गमन सर का मरकरी वीनस ये सारे नेगेटिव हैं, और इन्फ्लुएंस किसी चीज का नेगेटिव आ रहा है, तो इनको हेल्थ वाइज कॉन्शियस रहना चाहिए। ठीक है, ओके 6 8 12 है ना। जी। आदत की भी बीमारी हो सकती है, थोड़ा मेजर लेवल पे भी जा सकते हो, और हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस हैं। हम्म अगर इसमें मैंने सिर्फ केतु लिया, आप लोग जब करोगे तो वीनस मरकरी सूर्य सबको देखो, इन्फ्लुएंस तो देखोगे ना। जी हाँ, हाँ। तो Ma'am, but you have also said that if the 6th house and 12th house are getting activated, 12th house हाँ, will be the modificator for the 6th house. यस, तभी तो मैंने बोला ना कि बीमार होगे तो हॉस्पिटलाइजेशन हो Yes, सकता है। हो सकता है, but treatment भी होगा।
हाँ ट्रीटमेंट भी होगा। अब ये ट्रीटमेंट के लिए आप देख लो कि 6 हाउस में कितने पॉइंट है, 25 है। Yes, 23 ma'am. है। 20, 6 अब house अब of 25, ma'am. ओके 20 लिख 25 है। लेगा। 25 है। एक जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इरेज कर देती हूँ। 25 है। Yes, ma'am. अब आपको क्या लग रहा है? 25, 27, 23 कौन सा हाउस सबसे वीक है? 23 वाला। 25 23 12 नंबर। 23 तो 12 नंबर। आपको आपको No, इलाज में 27 is weak, ma'am. 8th house is weak, ma'am. वाई Because व्हाट points are more व्हाट heavy अबाउट there, ma'am. व्हाट अबाउट 12? 12 points are very low, no, ma'am. It's a ओके bad house. Points ओके are very low. ओके So the 27th is 12th house is not weak, ma'am. I think 8th house is weak. ओके, एनीथिंग एल्स? 23 क्योंकि बीमारी में खर्चा कम लगेगा। चित्रा मैम मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा उसको दूसरे वे में समझना। Okay, ma'am. 23 इज गुड फॉर खर्चे बचेंगे, ठीक है। Okay. अगर कोई घर कमजोर है तो वो सपोर्ट कर पाएगा क्या आपको? नहीं। तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्या 20, रिकवरी होने के लिए क्या 23 इज गुड? No, तो कौन सा हाउस वीक हुआ? 12th house is weak. 12th हाउस वीक हुआ। अभी समझ में आया? हम्म। मैंने Can you इसीलिए बोल explain that? Can you explain that in English, ma'am, please? यस जस्ट वेट। इसीलिए मैंने बोला कि हर हाउस में कोई पॉइंट ज्यादा होना अच्छा है, तो कभी पॉइंट किसी दूसरे केस में कम होना अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे थर्ड हाउस है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, गमन सर के चार्ट में नहीं है। थर्ड हाउस में नॉर्मली टीचर कहते हैं कि अगर थर्ड हाउस में पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, मान लो गमन सर के थर्ड हाउस में 32 है और फर्स्ट हाउस में 24 है, मैं रिवर्स कर दी, ठीक है। उनके फर्स्ट हाउस में 32 था और थर्ड हाउस में 24 था, बट मैंने उल्टा कर दिया कि लगन वाले भाव में पॉइंट कम हो एफर्ट वाले में, जहां से आपको पराक्रम और साहस आता है, तो चांसेस ज्यादा होता है कि बंदा बहुत इजीली सुसाइड कर लेगा। साहस है ना उसके पास, सुसाइड करना इजी नहीं है, हिम्मत चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी। लेकिन अगर मैं इसी का पॉजिटिव लूं कि उसके शरीर में जितनी ताकत नहीं उससे ज्यादा वो मेहनत कर रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। पराक्रम वाला घर में 32 है, तो जितना मेरे पास ताकत नहीं मैं उससे ज्यादा एफर्ट डाल रही हूँ ना अपने आप को सेटल करने के लिए, ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ जी। कि एक ही घर के एक ही पॉइंट को आप किसके लिए देख रहे हो, आपका प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। अगर कोई आता है, किसी के पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत परेशान है, उस केस में आप उनको बोलोगे उसकी बहुत केयर करिए। अगर उसका थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा पॉइंट है कंपेयर टू फर्स्ट हाउस के, तब आप उसके पेरेंट्स को ये वाला सजेशन दोगे, है ना। अगर वही कोई और पेरेंट्स आता है, बोलता है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है बट उसको आउटपुट नहीं आ रहा, तब आप बोलोगे नहीं कोई बात नहीं, आप मत परेशान हो, उसके पास जितनी कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा मेहनत करके सेटल हो जाएगा। सेम चार्ट है, सेम नंबर है, लेकिन आपका प्रिडिक्शन क्या है, चेंज है। तो इसीलिए एक पॉइंट एक चीज के लिए नहीं आप कंसीडर करोगे। आप ये देखो, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं भाई क्वेश्चन बेस्ड क्लाइंट लो, कि आप जानना क्या चाह रहे हो, दैट्स ऑल। आप पूरी कुंडली कभी किसी को प्रिडिक्शन नहीं करो, आप नहीं कर सकते, आप फेल्योर रहोगे, क्योंकि एक पार्ट पे आपको सही लगेगा, दूसरे पार्ट पे वो पॉइंट गलत लगेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे गमन सर अगर आते, मान लो कि उनको कुछ हेल्थ इशू रहता, पूछते, तो मैं इनको ये बोलती कि सर आप बहुत केयरफुल रहिए और अपने ट्रीटमेंट को लेकर के भी सीरियस रहिए, है ना।
नहीं, अगर उनका ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है उनका 6 हाउस बीमारी में इतना प्रॉब्लम ना कर रहा हो, क्योंकि 6 हाउस भी कमजोर है, बहुत मजबूत नहीं है, आई गई बीमारी हो गई। 8th हाउस भी उनका बहुत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 6 और 8th के कंपेयर में 12th हाउस और भी ज्यादा वीक हो गया। तो अगर कुछ हेल्थ इशू है तो जल्दी रिकवर नहीं होगा। समझ में आया? जी जी। तो सेम हाउस के सेम पॉइंट को इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिग्निफिकेंट याद करिए अब थोड़ा थोड़ा हाउसेस का। यहां तक क्लियर है? जी अब मैं 6, 8, 12 को छोड़ दूं। मैंने जी। सबसे पहले 6, 8, 12 लिया क्योंकि नेगेटिव हाउस थे। अच्छा, तीसरा नहीं, इसमें एक और मैं जोड़ देती हूँ, 3rd हाउस मारक भाव है। मारक भाव नहीं है, मारक भाव नहीं है, मारक भाव हम किसको लेते हैं? Second सेकंड and और seventh. सेकंड और Seventh. सेवन। Seventh house. 7। तो गमन सर का मारक भाव भी एक्टिव है। अब इनके जो मारक ग्रह बन रहे हैं, क्या वो नेगेटिव है? अगर वो नेगेटिव होगा तब आप इनको बोलोगे सर थोड़ा केयरफुल रहिए, थोड़ा जो भी मारक की रेमेडी होगी आप रेमेडी बोलोगे। समझ में आया कि इनका 6, 8, 12 भी एक्टिव है, मारक भाव भी एक्टिव है। यहां तक क्लियर है सबको? Hmm. अब मैं एक नया रूल बताती हूँ, उसको लिखिएगा। भावत भावम, लिखिए। भावक भावक। भावत भावम, भावत, मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आती। हाँ। भावत, भ पे आ की मात्रा, व और हाँ त। जी। भावत भावम, जहां पे त है वहां पे म लिख दीजिए। हाँ जी। भावत भावम। हाँ, मैं समझा रही हूँ। ये किसी के पास नोट डाउन है ना? मुझे डेटा चाहिए रहेगा एक्चुअली, मैं ना इरेज नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर आपके पास रहे, रुको, जो काम का नहीं मैं वो डिलीट करती हूँ थोड़ा, सामने इनको। एक मिनट। मून वाला मैं डिलीट करती हूँ क्योंकि मून वाला छोटा है, 4, 10, 11 है ना मून से। मैं यहाँ लिख लेती हूँ मून का 4, 10, 11, ये हमारा एमडी है। अब देखो भावात भाव का रूल क्या होता है। जिस भाव से, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं, चित्रा मैम, यू आस्क मी समथिंग इन इंग्लिश, प्लीज टेल मी अगेन, आई फॉरगेट, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन दिस वन। No problem, ma'am. You were talking about that sixth, eighth, and 12th house, ma'am. यस यस, I asked for that look explanation. look look look, I will explain. Hmm. दिस इज 25 एंड दिस इज 23, करेक्ट? Yes, मैं ma'am. दूसरे वे में समझाती हूँ। गमन सर को लोन लेने में भी प्रॉब्लम आएगा, किसी तरीके से मिल जाएगा तो रीपे करने में उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नाउ इट्स Hmm. क्लियर? Yes, ma'am. तो द सेम वे आई पुट इन द हेल्थ। Yeah. गॉट इट? Yes, ma'am. कि बीमारी होने के, आदतों की वजह से बीमारी होने के कम चांस है, बट अगर बीमारी आ गई तो थोड़ा जल्दी रिकवर होने के भी कम चांस है। अभी समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम भावक भावम का मतलब हाउस टू समझा रहे हाउस। हैं, हाँ, हाउस टू हाउस, समझा रहे हैं समझा रहे हैं। भावत भावम का रूल होता है, जैसे मान लो मैं 4th हाउस को चेक कर रही हूँ, तो 4th से 4th हाउस, अब 4th हाउस को आप 1st हाउस मान लोगे, 1, 2, 3, 4, 7th हाउस, ठीक है? अब मान लो मैं 9th हाउस की बात करूं, तो 9th से 9th, ठीक है? तो 9th से 9th कौन सा भाव आएगा, काउंट करिए। 9th को 1 मानिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 फिफ्थ, पांच 5th नंबर। हाउस। क्लियर है? सेकंड भाव का बताइए, सेकंड भाव का अगर मैं पूछूं भावत भाव से कौन सा हाउस आएगा? थर्ड हाउस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. 7th का भावत भाव से कौन सा भाव आएगा? 7th हाउस से? 5 6 7 फर्स्ट हाउस। चित्रा मैम, निशा मैम, समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आया, 7 से 1 कैसे आएगा, ये वाला कैसे? 7th को 1 मानिए और 7 घर आगे जाइए, अच्छा ठीक है। है ना? जिस घर के बारे में पूछेंगे उतना ही घर आप जंप करोगे उस घर को ठीक। 1 मान के।
ठीक ये है भावत भावम का रूल होता है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ये मैं क्यों समझाई मैं बताती हूँ। गमन सर का 8th हाउस भी एक्टिव है और 3rd हाउस भी एक्टिव है। जी। भावत भावत से ये कौन सा हाउस एक्टिव हुआ? 6 हम्म 8th हाउस का जी मैम 9th हाउस, हम्म 7th लेना है ना। थर्ड हाउस एट्थ एक्टिव हुआ। हाउस एक्टिव है, 8th और 3rd एक्टिव है। अच्छा हाँ अच्छा। जी। हाँ, तो भावत भावम से कौन सा भाव एक्टिव हुआ? 8 से 8th जाना मैम। 8th तो से थर्ड 8th आएगा, का तो थर्ड थर्ड 8th, हुआ। हाउस, सुनो थर्ड हाउस। सुनो, 8th से 8th एक्टिव हुआ ना। हाँ जी। 8 तो से 8 आयु का भी आयु का 8वां एक्टिव हो गया। ये एक्टिवेशन हाँ बहुत जी। खराब होता है ओके। कि आपकी आयु का तो 8वां भाव एक्टिव था, उसका भी 8वां एक्टिव हो गया है। जैसे नवम का नवम एक्टिव होया, ये अच्छा होता है। नवम भाग्य का है, भाग्य का भी भाग्य एक्टिव हो गया, दैट इज गुड ना। ठीक है, 11th का 11th एक्टिव हो जाए, प्रॉफिट का भी प्रॉफिट वाला भाव एक्टिव हो गया। बट यहाँ पे क्या है, लॉस का भी लॉस भाव एक्टिव हो गया। अब गमन सर आप जो पैसे दिए थे, कब दिया था? ये 2001। अब उस टाइम का आप दशा जाके देखना, ऐसा तो नहीं उस टाइम पे भी आपको 8th का 8th एक्टिव था। जी, देखना पड़ेगा। हाँ। तो ये आपको लॉस देता है। वो लॉस हमेशा आप किसी को उसके एज का लॉस नहीं बोलोगे। लॉस कुछ भी हो सकता है ना, 8th हाउस लॉस है, 8th का 8th एक्टिव है, तो मनी का लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। हम्म। अचानक सडन है, तो यहाँ से जो रिलेशन आता है उस फैमिली मेंबर का भी लॉस हो सकता है ना। उनका अपना तो है, ठीक है, आई एग्री। अब इस पीरियड में इनके फादर का भी नेगेटिव है। पूछो क्यों, कोई बताएगा? कैसे क्योंकि मैम? ये क्योंकि ये फादर का घर है। हाँ ज्यादा घर होता है हाँ। फादर से 12th भाव एक्टिव हो रहा है ना, या 5th हाउस। नॉट 5th हाउस, फ्रॉम 8th हाउस। 8th हाउस मैं डिलीट करती हूँ, एक मिनट। ओके ये फादर का घर है, करेक्ट। जी। हाँ, 9th, हाँ। और 12th हाउस, अगर आपकी कुंडली का 12th एक्टिव होता है तो हम बोलते हैं ना खराब है, हम्म, हम्म बोलते हैं ना। शशि मैम जी। नहीं समझ में आ हाँ रहा है, जी मैं फिर हाँ से जी, नहीं समझाऊं? समझ में आ रहा। नहीं नहीं, मैं कुछ और, हाँ जी समझ में आ रहा है। तो फादर का 12th हाउस क्या होगा, काउंट करिए, यहां से एक मान के काउंट करिए फादर का 12th। 8th हाउस। तो फादर के लिए भी नेगेटिव घर एक्टिव हो गया ना। हम्म। अब अगर इनके पिताजी की कुंडली है, उनकी हम्म, कुंडली में भी 8th हाउस एक्टिव है अपने से, जी। तो मतलब प्रोमिनेंट ज्यादा नेगेटिव दिखाता है, मतलब बच्चे को फादर का लॉस। ये हमेशा नहीं होगा, ये जब तक दशा है। हमेशा, हाँ नहीं नहीं, अभी तो इनकी मान लो दशा भी है ना, हाँ इनकी तो अभी हाँ। दशा ही चल रही है। लेकिन आप अगर कोई मान लो यंग एज का बच्चा है और आपको दिख रहा है कि उसके हम्म फादर की कुंडली में भी 8th हाउस एक्टिव है और इसकी कुंडली हम्म में भी 8th एक्टिव है, तो आप हम्म थोड़ा उसको अवेयर करने को बोलोगे। हम्म नॉट लाइक दैट कि आप एकदम, क्योंकि आप हम्म उसके लिए भाव भी अभी हमने ये नहीं चेक किया ना कि गमन सर का ये भाव अच्छा है कि बुरा है। अगर ये हम्म। भाव इनका अच्छा होगा तो इनको प्रॉफिट देगा ना, तब तो इनको लॉस नहीं देगा ना, नहीं नहीं, तब तो हाँ इनको जी। सडन गेन देगा ना। जी जी। अभी हमने भाव नहीं देखा है कि इनका भाव 8th पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अभी आपको वो नहीं, पढ़ाना है हमें। जी तो 6 8 12th और 3 का रिलेशन समझ में आ गया। जी। तो मैंने क्यों लिया, क्योंकि गमन सर का 3rd हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये चारों पांचों एक्टिव है ना। अब अगर इनका मारक नेगेटिव होगा तो भी आप इनको अवेयरनेस दोगे कि भाई नहीं, आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए क्योंकि आपका जो मारक ग्रह बन रहे हैं वो नेगेटिव है। क्लियर है? मैम एक चीज नहीं समझ में आई, जो ये 9th हाउस से 11th हाउस अभी देखा मैं था जा वो। रही हूँ उस पे, क्यों जा रहा हूँ, पहले अभी मैं जितना हाउस पकड़ रही हूँ उतने को, जब मैं अभी बाकी हाउसेस पे आ रही हूँ ना, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ये जी सारे हाउस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, इसलिए मैंने इन पांच को एक साथ लिया। ओके।
डन, यहाँ तक क्लियर है? जी अब देखो, मैं कलर चेंज करती हूँ। ये भी एक्टिव था, ये भी एक्टिव था, और ये भी एक्टिव है, करेक्ट? और ये भी, ये नहीं, ये तुम्हारा लो एमडी में एक्टिव है। अब 9th और 12th क्या देता है आपको? लॉन्ग ट्रेवल देता है। हम्म अब गमन सर अभी बीच में कहीं गए थे तीर्थ स्थान पे, किस मंथ में हम्म गए थे गमन सर? वो मतलब तिरुपति, ये लॉन्ग थोड़ी होता है, पास नहीं है। आप मेरे को आप वो बोलो ना, हाँ टाइम हाँ। बोलो। ये गया था मैं 5 महीने, मई जून, मई जून। आपकी ये दशा कब आई? मई जून की दशा लगाइए। ये जून में आया है। उस टाइम मून में मरकरी और मून में मरकरी था। मरकरी था, हम्म तो मरकरी से आपका थर्ड हाउस एक्टिव था। अब तो थोड़ा जल्दी हाँ लगाओ ना, मैंने क्यों थर्ड हाउस बोला? क्योंकि मरकरी हाँ की हम राशि है। हाँ 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 ठीक हाँ 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 थर्ड हाउस एक्टिव था, ठीक है। Six. और हाँ। 12th तो आपको 12th एडी ने किया है कि एमडी ने किया? आप लोग लिख के रखे हो ना? एडी मैम। एडी ने एडी 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 एडी, हाँ। एडी ने किया है। हाँ जी उस टाइम पे तो 12th एक्टिव नहीं था। ना नहीं ना। तो थर्ड हाउस क्या देता है आपको? Travel शॉर्ट देता है। ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल हाँ जी और travel देता है। शॉर्ट ट्रेवल। कि मैं यहाँ से मसूरी घूमने चली गई, 2 दिन रुक गई चले आए, 4 दिन रुक गए चले आए। लेकिन अभी इनकी दशा क्या दिखा रही है? अभी तो मून और केतु मैम। अभी लॉन्ग ट्रैवल। लॉन्ग ट्रेवल। क्वेश्चन पहले अभी सुना लॉन्ग करो, ट्रैवल। मैंने ये नहीं पूछा कि किसकी दशा और अंतर्दशा चल रही है। मैंने अभी ये लॉन्ग पूछा ट्रैवल मैम। लॉन्ग टर्म दिखा रहा है। तो केतु की अंतर्दशा तक इनका कोई लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है। अब ये फॉरेन भी जा सकते हैं, लेकिन वो फॉरेन इनका प्रॉफिटेबल होगा कि लॉस होगा, वो आपको उसमें बैठे प्लेनेट को देखना पड़ेगा दशावतार से। जो 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं वो मरकरी है, वीनस है, केतु है, सूर्य है, कि इनके दशावतार की पोजीशन कैसी है। कैसी ठीक और है। सेकंड चीज, 8th 9th 12th है, इन्होंने शायद जब से इनका 8th हाउस एक्टिव होगा, हो सकता है ये ऑकल्ट में आ गए, तो इन्होंने यूटिलाइज कर लिया उस नेगेटिविटी को, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी इनको इनको अगर ये हाउस और ये हाउस पॉजिटिव होगा तो अचानक गेन भी हो सकता है। 8th हाउस को हमेशा नेगेटिव नहीं लोगे। हाँ जी सडन गेन sudden gains, हाँ, गेन और unexpected. लॉस दोनों करता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इनका 8th 9th 12th है, तो सडन ये फॉरेन जाने का या लॉन्ग ट्रेवल का इनका चांस बन सकता है। अब वो फॉरेन जाना प्रॉफिट है कि लॉस है, वो डिपेंड करेगा 10 अवतार की वैल्यू पे। क्लियर है? जी अब इसमें इनका 11th हाउस भी आया था। अच्छा देखो, 8th 9th इन सबका इन्वॉल्व होना, अभी क्या है कि इनका भाग्य भाव भी एक्टिव है, तो कुछ ना कुछ इनका अच्छा भी होना चाहिए। क्योंकि इतने देखो नेगेटिव हाउस हैं, 7th हाउस नेगेटिव होता है, 6 नेगेटिव, मतलब 7th हाउस कुछ पॉइंट से नेगेटिव है, कुछ पॉइंट से पॉजिटिव। अच्छा गमन सर, आप ना जो जो पैसे दिए थे वो पार्टनरशिप में था क्या? जिसको पैसा दिया था काम के लिए, वो पार्टनरशिप में आप लोग काम करते थे, कैसे थे? हाँ वही पार्टनरशिप में, उसने लेके अब और देखो, एक दिया, हाँ। आपको पार्टनरशिप में चीट मिला या किसी ने उधार लेके पैसे नहीं दिए? उधार नहीं कहेंगे इसको, पार्टनरशिप में कहेंगे। हाँ, अब देखो 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप होता है, ठीक, मैंने आपको ये बताया था। लाइफ पार्टनर भी होता है, बिजनेस पार्टनर भी होता है। कितना पॉइंट है गमन सर के चार्ट पे? 24। इनको करना चाहिए पार्टनरशिप में बिजनेस? नहीं नहीं। नहीं, इनको बिजनेस भी नहीं करना नहीं चाहिए। अभी समझ में आ रहा है गमन सर थोड़ा बहुत? अब ये उस पीरियड में ले गया, उस पीरियड को चेक करो कि क्या इसकी अब देखो, अगर मैं अभी की देखूंगी तो 7th हाउस एक्टिव है कितने परसेंट? अभी 7th हाउस एडी में एक्टिव था ना, कितने परसेंट?
सेवेंथ AD हाउस में Ketu 70% and Jupiter हाउ केतु 30%. 70%? मैम अच्छा, बिकॉज सेवेंथ राशि हाउस, तुल्य नवांश हाँ राशि तुल्य नवांश के अनुसार 70% and Jupiter it is 30% मैम. बाय दृष्टि। Yes मैम. ओके, अब ये बताओ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काम कौन करेगा, जुपिटर की केतु? केतु। केतु. केतु। हम्म. और केतु इज पॉजिटिव या? हम्म, तो इस दशा में इनको तो चीट नहीं मिलना चाहिए, है ना? लेकिन अब यहीं पे आप क्या देखोगे, इन्फ्लुएंस, कि केतु पे किसी नेगेटिव प्लेनेट का इम्पैक्ट तो नहीं है। कैसे देखोगे? केतु किसके साथ बैठा है? मरकरी के साथ, केतु वीनस के साथ। मरकुरी वीनस के साथ, सूर्य के साथ। इन इनमें से नेगेटिव है क्या ये सारे दशावतार? देखिए यस 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 यस. मरकरी नेगेटिव, वीनस नेगेटिव, सूर्य नॉर्मल। Mercury कितना is है? -3, Venus is -4, Sun is फोर। -1. करेक्ट। तो इनको सबसे पहले -4 वाले को ठीक करना पड़ेगा, Yes, Venus को. वीनस को, जो कि केतु के साथ ही बैठा है। और और Venus नहीं, मारक भी है. और वीनस मारक भी है। तो अब जो मैं मारक की बात कर रही थी, तो गमन सर को तो कभी पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हाउस भी कम है, उस हाउस के लॉर्ड को भी बहुत अच्छा पॉइंट नहीं मिला है, और दशावतार में भी वो नेगेटिव है। Good point. समझ में आ हमेशा रहा है? हमेशा जी. लॉस हो जब भी पार्टनरशिप में काम करें। हाँ, नहीं कर, अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको नहीं करना चाहिए। हम्म, आप ये देखो ना, पार्टनरशिप का जो ओनर है, पार्टनरशिप का ओनर यहाँ पे कौन है? वीनस है, करेक्ट? हम्म. कहाँ गया? 12वें में। लॉस लॉस के घर लॉस, में गए हैं. 12वें के घर में गया। तो आपको हाँ, करना ही नहीं चाहिए पार्टनरशिप में काम। आई एम सॉरी मैम, पर अगर इसमें जैसे इनकी कुंडली में ये ले रहे हैं, अगर किसी और की कुंडली हो तो इसमें लाइफ पार्टनर भी ले सकते हैं, या इस नहीं नहीं कंडीशन ले, में यही नहीं नहीं रहेगा? ले सकते हैं। इस केस में हम मना करेंगे कि लाइफ पार्टनर के साथ आप बिजनेस मत करिए, लॉस में जाएगा। वो तो दूसरा पार्टनर था, तो वो हम्म पैसे ही नहीं दिया। हम्म लाइफ पार्टनर के साथ पैसे क्या लोगे, चाहे मेरा हो चाहे हस्बैंड का हो, लेकिन हाँ, बिजनेस लॉस में गया तो लॉस है ना। हम्म अब वो शायद गमन सर को बोलता यही है ना, क्या बोलता है गमन सर, कि लॉस में चल रहा है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या बोलता है? पैसे नहीं है, दे दूंगा। हाँ, तो अब हो सकता है कि वो सही भी बोल रहा हो। अगर यही हम लाइफ पार्टनर के साथ करते मान लो, तो हाँ, हमें विश्वास करना ही पड़ता ना कि हाँ यार, पूरा बिजनेस ही डूब गया, अभी वो क्या हाँ, करेगा पार्टनर। तो ये किसी, जब अगर आप बिजनेस देख रहे हो, तो वो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका फ्रेंड पार्टनर हो, सबके लिए इम्प्लीमेंट होता है। अब एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगी कि डोंट, नो बडी विल टेक एज ए पर्सनल। इनका यही हाउस मैरिज का है, मैरिज का लॉर्ड भी कहाँ गया? 12वें में, 12th में। इज इट गुड? No ma'am, not good. बट वीनस 12th हाउस में अच्छा माना जाता अच्छा है। माना जाता है। हाँ, वीनस 12th हाउस में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, वीनस उच्च का गया है। हम्म 6, 8, 12 में नीच के ग्रह अच्छे माने जाते हैं, उच्च के नहीं। लिख लीजिए। Ma'am, repeat it in English, ma'am. 6, 8th एंड 12th हाउस में डेबिलेटेड प्लैनेट आर गुड, नॉट exalted। 6, 8th, 12th हाउस में डेबिलेटेड प्लैनेट आर गुड, नॉट exalted। Okay. तो वीनस तो मैम एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, तो और 12वें but भाव नहीं में नहीं, वीनस Mercury, को अच्छा कैसे यहाँ माना? exalt 12वें भाव में वीनस अच्छा माना जाता है, लेकिन आपका exalted हो गया ना, उच्च का है ना। ठीक है, तो और एक Venus क्वालिटी, के एक एक मैम Venus के साथ Mercury भी बैठा है, so Mercury will be debilitated, मैम. मरकरी डेबिलेटेड किस घर में रहता है? 12th में। 12वें। हाँ जी। हाँ, तो 12वें घर. मरकरी, तो हमको मरकरी हम क्यों लेंगे, हम तो 7th हाउस का लॉर्ड मैरिज पर्पज से ले रहे हैं ना।
No, Why no, we will I see on that time no, Mercury? no, ma'am. You said that 6th, 8th, 12th house debilitated planets are good, but not हाँ exalted planets. हाँ हाँ But since Mercury is in the 12th, I'm just comparing between Mercury and Venus. हाँ, I'm तो not मरकरी thinking about marriage. मरकरी इज डेबिलिटेड, दैट इज ओके, दैट इज Hmm. नॉट बैड. Okay. ओके, Hmm. तो अब मैं कुछ एक पॉइंट बोलने But जा we were रही. talking about the marriage partnership, ma'am. Marriage, we were talking या about marriage. या सो दैट्स व्हाई आई टुक ओनली वीनस. Okay. ओके, अब Hmm. यहाँ पे एक एक कुछ और भी मैं बोलने जा रही थी, एक सेकेंड. हाँ, अष्टक वर्ग का पॉइंट आप कैसे देखोगे, मैं आपको शॉर्टकट सिखाती हूँ. 7th हाउस का एग्जांपल लेते हैं, ये टॉपिक ही लास्ट रहेगा. Okay, ma'am. 3 पॉइंट काउंट करते हैं शॉर्टकट प्रिडिक्शन के लिए. 7th हाउस का पॉइंट कितना है? 24. 24. 7th हाउस का लॉर्ड जहां पे गया उस हाउस का पॉइंट कितना है? 23. एंड शादी का कारक कौन है? मैरिज का कारक वीनस. वीनस. कारक जहां बैठा है उस हाउस का पॉइंट कहाँ है? That's also 23. 12th house, ma'am. 23. 23. तीनों ही कितने, टोटल कितना आया? 46 70. 57 हाँ 70. 70. क्या कोई भी 28 को क्रॉस, 27 को क्रॉस कर रहा है? नहीं. No. तो आप आराम से बोल सकते हो, नो बडी विल कमेंट पर्सनली जी. कि मैरिज लाइफ विल बी नॉट गुड. Okay, भी ma'am. चेक करनी पड़ेगी. ठीक है. So the total should each house it should be more than 27. It will be good. या आप किस लिए देख रहे हो? हमारा यहाँ पे क्वेरी हमने क्वेश्चन के लिए, मैरिज के लिए देखा ना. Yes, ma'am. ठीक है, तो मिनिमम आपका ये मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को बाद में, लेकिन ये छोटा छोटा है, थोड़ा आप करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे एडजस्ट होता रहेगा. जी. फैमिलियर हो जाएगा ठीक. हाँ, तो जिस भी हाउस को देखना है, मान लो अब मैं देखना चाहती हूँ कि इनका अपना घर बनेगा क्या, तो घर के लिए क्या? 4th हाउस. 4th house. 4th हाउस में कितने पॉइंट है? 25. 25. 4th हाउस का लॉर्ड कौन बनेगा? मून. 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 मून कहाँ बैठा है? 4th हाउस में ही. 4th house में. 25. घर का कारक कौन है? शनि और मंगल. मंगल लेते हैं. अगर हम शनि. जमीन के साथ लेते हैं तो मंगल लेते हैं, वैसे शनि लेते हैं. तो बेटा स्विच ऑफ बटन. मंगल मंगल भी 4th मंगल में. भी वहीं बैठा है. हाँ. कितना आया? 75. 75. 75. और अगर हम शनि लेते हैं तो क्या गमन सर ने अपना घर बनाया सर अपने पैसे से? नो नहीं बना, बहुत पैसे थे भी फिर भी नहीं बना. नहीं जब बना. थे. बहुत पैसे थे, मतलब एक टाइम था. हम्म. वो जो बोलते हैं कि जिस टाइम पे पैसे की बहुत अहमियत होती थी, ये 4-5 लाख रुपए महीने कमाते थे. हम्म. जिस टाइम पे, मतलब एक होता है ना कि 4-5 लाख वैल्यू करता है. बट अब ये पॉइंट आपके ऐसे गेम खेलते हैं. ठीक है, तो जिस भी हाउस का देखना है, अब जैसे अगर मैं कर्म देखूं इनका, Hmm. 10th हाउस के पॉइंट 39. 39. उसका लॉर्ड कौन है? वाशु, कुड यू हियर मी? Shatter. शनि. शनि. कितना लोगे? शनि कहाँ बैठा है? 5th 20. हाउस में. 20th house में 27. 7. 10th हाउस का वो क्या लोगे? जॉब. अगर मैं जॉब का कर्म देख रही हूँ, या मान लो मैं इनका कर्मा देख रही हूँ, तो सैटर्न लोगे. जी. Yes. इस हाउस के कई सारे है ना कारक, Hmm. है ना. तो हाउस वाइज कारक नहीं जाओगे. मान लो हम इनका कर्म देखना चाहते हैं इन जनरल, तो सैटर्न को लेंगे. हाँ. Yes. सैटर्न का कितना पॉइंट है? 27, ma'am. टोटल कितना आएगा? 54 plus 39, 63, ma'am. 93. Huh? 93. नहीं. Oh, yeah, yeah, yeah. 93 93 93 93 Yeah. आया. 24 plus 39. Yeah, 93. ये अब कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटे हैं. Hmm. Hmm.
और वैसे भी देख लो ना कि कर्म में ये बहुत जान लगा के करते हैं, ठीक है, ये थोड़े एक एक पॉइंट कम है। तो मैम जैसे उस सब में निगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव कैसे आ गया कि मतलब 28 का पॉइंट देखो ना, तो आपका रूल क्या है? रूल क्या है कि जिस हाउस में 28 से कम होगा वो हाउस वीक या खराब माना जाता है ना। हाँ। तो अगर वो पॉइंट उससे कम आता गया तो नहीं अच्छा आ रहा है ना, इसका मतलब। नहीं समझे? हाँ एक ज्योति बार मैम फिर। नहीं समझे? हाँ एक बार फिर से मैम। हर एक हाउस में वाशु, हर एक हाउस में मिनिमम कितना होना चाहिए? हम लोग बोलते हैं ना 28 28। 28 होना जी। चाहिए। 28। तो उनमें क्या था? किसी में 23 था, किसी में 25 था। तो हाँ सारे में ही तो 27 से बहुत बिलो जा रहे थे ना। अगर मान लो हाँ 28 डाले में 27, तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात बोलेंगे ना कि आपका हाउस पॉइंट बहुत ही वीक आ रहा है। इसमें हाँ क्या है कि ये दो ने एक एक पॉइंट से अगर कम हुआ तो ये मेंटेन कर ले गया ना। हाँ इसने मेंटेन कर लिया ना। हाँ हाव में ताकत थी ना। जी जी जी। ठीक है। तो वो थोड़े थोड़े पॉइंट आप लोग को बाद में लिखवाएंगे, बट आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि 3 पॉइंट लेते हैं जिस भी भाव को चेक करोगे। जी। डन, आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ बहुत सब हेवी है। पजल हो जाएगा। हाँ। हाँ, नहीं हैवी चलिए एक नहीं बार। है, करते करते हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग भाव और प्लेनेट का सिग्निफिकेंट नहीं याद करोगे, नहीं आए, नहीं। नहीं सुनिए आए। ठीक। मैम, एक क्वेश्चन था। पूछिए। मतलब मेरे मन में ऐसे आया, जैसे नहीं मैं नहीं, पूछना। जैसे गुरु के घर में बैठा हुआ है ये सूर्य, मरकुरी और है ना वीनस। तो अगर हम मैं फ्रेंडली चार्ट देख रही थी तो उसमें वैसे भी एनिमी है ना इनका, क्योंकि गुरु के घर में 12वें हाउस में बैठे हुए ना। तो ये हम। वीनस, वीनस वैसे भी एनिमिकल हाउस में गया ना। हाँ जी, और वैसे भी एनिमी है, बुध और वीनस है ना। हम्म, हाँ, वैसे भी हाँ एनिमी बस है। हाँ जी, हाँ फ्रेंडली चार्ट से देखते हैं। लेकिन इनका कुछ नहीं पिछला। वैसे नहीं देखते, हाँ जी, वो नहीं हाँ, देखते इसमें, लेकिन वैसे अब, देख रही थी कि मैं हाँ, अब एनिमी अगर है। जनरल प्रोडक्शन देखें हम्म तो मैं बार बार देखो, चार्ट अगर आप अपना लगवाओगे आप लोग, हम्म तो बी ओपन माइंड, अदरवाइज हम्म आप मत लगवाइए। बिल्कुल। कोई इशू बिल्कुल। नहीं मुझे मैम, आप कुछ भी बोल हाँ। सकते हैं, मैं सब तो लेने के लिए तैयार। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रही, देखो नहीं मुझे। नहीं, सबके लिए है वो हाँ, तो। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेल इतना सरदर्दी नहीं लेते जितना फीमेल लेती हैं। तो आई नो कि आपको नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ। अब फिफ्थ हाउस हमारा चाइल्ड हाउस भी होता है, और हमारा हम्म एजुकेशन हाउस भी होता है। हम्म। ठीक है। और ये पाप कर्तरी में भी चला गया है। जी। हम्म ब्लैक सैंडविच बन रहा है ना। हाँ Yes, yes. तो मोटा मोटी ये कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चे के लिए ले आता है कंसल्टेंसी के लिए, तो हम्म बोलते हैं कि चाइल्ड सुख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम्म थोड़ा आपको मतलब जो कर्मकांड पंडित जी होते हैं कि आप ये जो भी वो कहते हैं कि रेमेडी करा लीजिए, ये करिए वो करिए। अब इस केस में हम पार्टनर का चार्ट भी देखते हैं कि हम्म अगर वाइफ का ये हाउस पूरा ठीक ठाक है, हम्म तो हम बोलते हैं ठीक है, आपके उसमें संतान सुख है, लेकिन थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। हम्म यही कुंडली मिलाते समय देखना पड़ता है। हम जो वो 28 और 24 ग्रह लेके मिलाते हैं ना, वो इतना काम नहीं करता है। देखना हमें ये सारा पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि दोनों दोनों पेयर में ही संतान सुख में प्रॉब्लम है। हम्म, हम्म जब संतान कुंडली में हम मिला, तीन कौन कौन से देखेंगे संतान में हम? संतान में केवल जब सिर्फ संतान देख रहे हो तो फिफ्थ हाउस देखते हो, वो तो अलग बात है कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा बच्चा देख रहे हो, तब अलग अलग हाउस देखते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इन कॉमन देख रहे हैं कि हाँ हम्म हमारे पास कुंडली आई है 2 जोड़े की, और हमें देखना है कि हम्म इनकी कुंडली मिल रही है, शादी होती, मतलब देखो आज की भी डेट में हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोड़ दो, अभी हम भी कल अपने बच्चे की शादी करेंगे, तो एक कॉमन हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इनकी आगे फैमिली बढ़ेगी। हाँ तो बहुत कॉमन सी चीज है ना कि हमको बच्चा चेक करना ही चाहिए, रेदर देन कि सिर्फ गुड़ मिला लो। हम्म, जो सही। कि नहीं होता, हाँ, जो कि नहीं होता है आज के टाइम में। हम्म आज क्या हो रहा है, 90% लोग सॉफ्टवेयर से खुद ही मिला लेते, पंडित के पास ले ही नहीं जाते, तो पंडित की भी गलती नहीं है।
और आजकल बच्चे बच्चा करना कहाँ चाह रहे हैं, उनकी क्यों मिलानी, अपनी मिला रहे हैं कि बच्चे हमें सुख देंगे कि नहीं देंगे। नहीं मैम देखो, सारे बच्चे नहीं है वैसे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है, नहीं करना चाहते। सारे बच्चों को नहीं बोल सकते। देखो अभी भी मेरी एक रिलेटिव है, मतलब उसकी 2019 में शादी हुई थी, एंड शी वाज लाइक दैट कि मैं कुत्ता का बच्चा पाल लूंगी, मुझे अपना बच्चा नहीं पालना है। हाँ, ठीक है है। मेरी। बट अभी सुनो तो, अभी 4 महीने पहले उसको बेटा हुआ। 4 महीने पहले उसको बेटा हुआ। तो चाहे जब कोई आप कितना भी परेशान हो, हाँ, ये सुख तो जब सबको चाहिए ही होता है। नहीं, जब लाइफ में आप ऐसी जगह आके फंसते हो ना, जहां आपको कुछ नहीं समझ में आता, तब आपको लगता है मैं कर किसके लिए रहा हूँ, हाँ, है कौन मेरा। हाँ। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। मैंने भी शादी के 3.5 साल बाद बच्चा प्लान किया। मेरे ऐसी मेरी कोई बहुत अर्ली मैरिज नहीं हुई थी कि मैं बच्चा हम्म। डिलीवर नहीं कर सकती थी। बट मुझे भी लगता था यार, करियर है, नौकरी छूट जाएगी, अभी ये है, अभी वो है, अभी तो घर ले लिया है। लेकिन एक टाइम आपको आता है कि लगता है कि हम ये कर किसके लिए रहे हैं। बस बिल्कुल। और मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो मुझे बहुत बोलती थी कि सोनी एक तो कर लो उसके बाद सोचना, एक तो कर लो उसके बाद। लेकिन मेरे माइंड में यही चलता था, अरे यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सुसु साफ करेगा, ये करेगा वो, मतलब बहुत चीजें आती थी, और मैं भी मेंटली बहुत प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे करना है। वो तो कई बार आपका सिनेरियो ऐसा हो जाता है ना कि वी नीड, तब ये लगता है कि नहीं, ये मेरी नीड है, हमें ये होना चाहिए। और वो मेरे सामने भी आया कि अचानक से मेरे इन लॉज का ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगा नहीं, अभी अगर हस्बैंड को वापस ट्रैक पे लाना है लाइफ जीने के लिए, तो वी नीड वन चाइल्ड। तो किया। तो वो एक ना सची में, मैं एक कितनी भी फिलोसफी, एक टाइम बाद ना सीन आता, बट कुछ लोगों का नहीं भी आता। हाँ हाँ, नहीं कुछ लोगों का सोचते नहीं, नहीं, हमने तो। वो अगर नहीं भी आता है, मैंने, लेकिन आपके बुरे टाइम में जब आपका बहुत मूड खराब होता है, तो बच्चे बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स दे देते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत। आप कितना भी डिप्रेशन में रहो, कितना भी रहो, आप एक बार उनको देखो, आप अपने आप शांत हो जाते हो। तो बिल्कुल। वो भी एक मेंटल रिलैक्स है, वो भी एक मेंटल मुझे तो पीस है। मेरे बच्चों ने इतना मोटिवेट किया कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ नहीं तो हाँ फिर हाउस वाइफ बन के ही पूरी जिंदगी। हाँ। सेम तो सेम ज्योति मैम, हाँ सेम है। ये चीजें थोड़ी सी, गमन सर आपका कभी स्टडी में भी ब्रेक डाउन हुआ? स्टडी में हुआ था ना मैम, 10+2 में, हाँ, ट्वेल्थ में। 12th में। क्यों हाँ बोला? वो, क्योंकि पाप करते रही, और अब वो जो जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, आप उसकी दशाएं देखो। जरूर वो हाँ। 5th हाउस एक्टिव हुआ होगा, तभी ब्रेकडाउन होगा। अगर 5th हाउस नहीं एक्टिव हुआ रहता, तो आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। हम्म, ठीक है। अभी आपका 5th हाउस नहीं इन्वॉल्व है, करेक्ट? वो ब्रेक डाउन क्या हुआ मैम, मैंने ही छोड़ दिया था ऐसे, नहीं, वो क्योंकि कोई भी रीजन हो, कोई वो भी रीजन मैं, बना। वो कोई भी रीजन हो, वो हम्म, आपको लगता है आपने छोड़ा, वो आपका हम्म, टाइम ऐसा था कि आपको छोड़ना ही था। हम्म। ठीक है। तो इसलिए मैंने पूछा कि कभी ब्रेकडाउन हुआ है क्या, क्योंकि ये आपकी एजुकेशनल पढ़ाई भी आती है ना, अगर हम हाँ अपने लिए 12th में भी। हुआ, 12th में हुआ। ठीक है। और एक चीज और, मेरे को एक चीज और पूछना था। आपकी मम्मा का नेचर कैसा था? वेरी डेंजर लेडी है ना, हाँ, मैंने अच्छी अच्छी करेक्ट है, करेक्ट। मैंने नहीं अच्छी नहीं, है। नहीं नहीं, डेंजर मतलब गुस्से में है उस कि हाँ दिन भी बहुत तो, गुस्से बहुत। है, बहुत गमन सर गुस्से उस है। दिन भी यही बात हो रही थी ना, उस दिन नो भी नो, तो यही मंगल, बात हो रही थी दिस कि इज, मंगल, बहुत मंगल ऐसा है। मंगल Mangal hai. मंगल। We were talking about this, हाँ ma'am. मंगल, हम्म, करेक्ट, मंगल। इसलिए मैंने पूछा। हाँ, उस दिन भी यही बातें हो रही थी कि गमन अभी सर के तो कुछ है नहीं, और बच्ची हो गई है, लेकिन जब था नहीं, अभी तो तब एज वो, हो गया, हाँ अभी तो हाँ हाँ। एज हो गया, अब क्या। आपकी वाइफ कभी ऑकल्ट वगैरह में नहीं इंटरेस्ट रखती है? ना ना ना। मतलब थोड़ा सा वीनस की वो रेमेडी अगर वो भी वो इनडायरेक्टली करें। एसएम में घुस के रहती है ना, एसएम एसएम, क्या होता है? स्टार मेकर। अच्छे स्टार में तो वो सिंगिंग हाँ, करती हैं क्या? कुछ सिंगिंग नहीं आता मैम, कुछ नहीं आता, वो रूम में बैठ के चाट चटर, बस अरे वही। अच्छी अच्छा, बात है, कहीं तो बिजी है ना। कहीं तो हाँ बस, वही वही, कोई नहीं, हाँ हाँ। वही सही बस। है। हाँ जिसकी हाँ वजह से आप अब क्लास देखो, कर पा रहे नहीं हैं। नहीं, अब आप देखो, एक एक मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलूंगी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आपकी ही कुंडली में मैरिज सुख नहीं है, तो हम वाइफ को हाँ, ब्लेम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते बिल्कुल। आपका वीनस -4 है, हो सकता है कि उसका 7th हाउस का लॉर्ड बहुत पॉजिटिव हो, आपकी वजह से उसको नहीं मिल रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। हम्म,
क्योंकि उस मेरे पास उसकी कुंडली नहीं है ना, मेरे पास आपकी है। ये किसी के साथ भी है, मैं सिर्फ हाँ एक किसी के कुंडली साथ हो लगी है सकता उसकी है। बात कर रही हूँ। उसके हाँ डेट यही ऑफ बर्थ भी होती तो मैं बना लेता मैम, उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, नहीं, क्या चलो बना। छोड़ दो, यही एक्सेप्टेंस है कि मैं लेके आया हूं कि मेरी कुंडली में शादी सुख नहीं है। यही एस्ट्रोलॉजी है और यही आपकी रेमेडी है। भाई शनि भी तो मैम बैठा था सच, वहां पे आपके मैं सामने आपसे में। सच कहूँ ना, मैं आपसे सच हाँ कहूँ, मेरे को शादी करने का मन भी नहीं था, सच में, हाँ, फ्रैंकली ये ये स्पीकिंग। या तो आपका पता है क्या अच्छा हो जाता, हाँ अगर हाँ आप यही किसी फॉरेनर से करते ना, मतलब हाँ। अपने थोड़ा आउट ऑफ कंट्री से दूर जाके, तो आपकी हम्म, मैरिज लाइफ थोड़ी सेटल होती। ये सबके लिए हम्म, बोलते हैं। मैम ऐसे मत बोलिए कि हम्म। दिमाग में ये आ जाए कि अब मैं फॉरेन वाली ले अब आऊं। नहीं, नहीं नहीं, अभी अब टाइम क्या, भी नहीं है, अब एज अभी टाइम भी एज नहीं का है, एज का फैक्टर, या गमन सर, अभी अपने टाइम नहीं नहीं। नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। फॉरेनर का मतलब ये नहीं है कि इंडिया, मतलब फॉरेनर, आप अपने जन्म स्थान से काफी दूर से लड़की लाते, जैसे ये उड़ीसा के थे, यूपी साइड से हम्म शादी करते, बहुत दूर हो हम्म गया ना, अब एक छोड़ाएं नदी उसको पार तो, हो गया। अब छोड़ाएं हाँ, हम्म। उसको तो, अब छोड़ाएं कहाँ छोड़ा है, कहाँ छोड़ाएंगे। विदेश में। नहीं नहीं नहीं, हाँ, या तो नहीं नहीं, या तो ये वहां उसको लेके चले जाए तो भी काफी हद तक अलाइनमेंट हो जाती है, क्योंकि आप हाँ, इस हाउस के ओनर के साथ घर से हम्म दूर रह रहे हो, बट इनकी हम्म नेगेटिविटी क्या है कि ये घर में ही रह रहे हैं। हम्म तो कोई ये भी हो सकता है। मैरिज को लेके कोई भी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि इसकी नेगेटिविटी इन्होंने अलाइन कर लिया क्योंकि ये ऑकल्ट में आ गए, केतु। तो उनका वो पार्ट में कर्मा कुछ अच्छा रहा होगा कि वो ऑटोमेटिकली कहाँ से ऑकल्ट में आ गए, ही नेवर नो। हम्म, बट हो सकता है शादी के पार्ट में इनका अलाइनमेंट इतना अच्छा मैम एक ना बात रहा आपको हो। बताऊंगा, आप हंसेंगी। जिस दिन शादी था ना मेरा, उस दिन मैंने लॉक करके अंदर 10 बजे तक सोया हुआ था, सुबह के, सच बोल रहा हूँ। हाँ, आई किसी वॉज ने नॉट ओपनिंग द डोर। अब वो देखेंगे कि शादी किस ईयर में हुई थी, तब कैसी दशाएं थी। जबरदस्ती कराया मैं, जबरदस्ती, और ठीक कुछ है, अब नहीं। हाँ। अब चलो, गमन सर का चार्ट खुला है तो मैं इसी चार्ट पे आप लोग को होमवर्क देती हूँ। ठीक है, यस मैम। अब क्योंकि जो खुला, पहले तो आप दशावतार। मंडे हाँ को मत सर। पूछना, मंडे को मत पूछना नहीं, होमवर्क। अगर आपका मंडे नहीं हुआ रहेगा तो मैं मंडे क्लास नहीं रखूंगी। नहीं फिर मंडे को हम, क्योंकि ना मंडे को नहीं, कल क्लास नहीं है, संडे को क्लास नहीं है, ट्यूसडे को है हमारी क्लास। ठीक है, तो तो हम मंडे को वेंसडे नहीं। थर्सडे किसी भी दिन आप ठीक है लोगों से ठीक पूछ है, लेंगे कि आज क्लास रखें क्या। ठीक 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 ठीक, तो हाँ जी। वेडनेसडे रख लीजिए मैम। एक हाँ सेकंड बैठ, रुको, पहले मैं भूल जाऊंगी कि करना हाँ क्या क्या, हाँ दशावतार ठीक। मैंने लिखवाया था ना, जी। यस मैम। मैंने हाँ मैंने हाँ लिखवाया था ना आपने लिखवाया लिखवाया था। दशावतार। यस हाँ जी, मैम। दशावतार, फेस वैल्यू, एमडीएडी रिलेशन, है ना, हाँ हाउस कौन सा हाउस हाउस एक्टिवेशन एक्टिवेट है, हाँ, एंड हाँ, और कॉमन हाउस। कौन वन से बाय वन, मा- एक एक लोग बोलो ना, एक लोग हम्म, बोलो। मैम फर्स्ट बोलेंगे। इज दशावतार मैम। ओके नेक्स्ट इज MD-AD relation. ओके, नहीं, नेक्स्ट इज आई थिंक आई टोल्ड फेज वैल्यू। फेस वैल्यू, हाँ जी। Yeah, next is face value. हाँ, थर्ड। Third is MD-AD relation. ओके, फोर्थ। Fourth is house activation, part ओके A. Part B is common house. ओके, Then last one is influence of planets. ठीक है, अब आप लोग ये काम करोगे। हम्म गमन सर, आपकी शादी किस ईयर में हुई थी? 2019। इस ईयर में इनकी जो दशा रही होगी, कौन से सन में? 2019। 2019 में। एग्जैक्ट डेट बताओ ना। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं मैम, पूछना पड़ेगा। पूछना पड़े। वही चलो प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप लोग जब ट्यूसडे करोगे तो इनकी शादी की डेट पे जो दशा आएगी वो दशा लीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैरिज हाउस कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे आपकी शादी हुई। डन। Okay, बेटर ma'am. होगा और किसी का चार्ट लीजिए, मेरा मैरिज फेल्यूर है, अच्छा वाला कुछ लीजिए। अरे सभी, हाँ सबका फेल्योर है, सबका मैरिज ऐसे ही किसी का चलता है। मैरिज किसी का सक्सेस नहीं ओहो, है, सबका गमन ऐसे ही सुनो सर। सुनो, चलता मेरे जी। कल 40 हो गए पूरे, मेरी पास हो गई है। पास हो गई है, 100 में से चलिए। पास पास, 100 में से शश 40 पास हो गए। देखा जाए तो शशि मैम का सबसे सक्सेसफुल मैरिज है, उनका चार्ट लेना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, नहीं कल नहीं, मैं अपने हस्बैंड का दूंगी, फिर देखेंगे सक्सेसफुल है कि नहीं। है नहीं, अभी अभी 2019 ये गमन सर कमन अपना सर का, मैरिज का देख करके आएंगे, तो जी। मैं उस पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्या चीजें घूमती हैं, कैसे क्यों इस पीरियड में इनकी दशा का टाइम आया, कब इनकी शादी हुई। तो वो मैं स्पेसिफिक शादी वाले पार्ट से प्रिडिक्शन शुरू करती हूँ। ठीक है, ठीक बुधवार है, को, वेडनेसडे। हाँ, और
एक टॉपिक रह गया है, पहले उसको पढ़ाना जरूरी है। शायद मैं बुधवार को ना, पहले या मंडे को ना, लेकिन आप लोगों के पास कंटेंट ज्यादा हो जाएगा प्रैक्टिस का। नहीं, मंडे ट्यूसडे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तो आप ठीक है, लीजिएगा। वेडनेसडे को मैं भाव शुभता अशुभता सिखा दूंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शन के जी लिए तीनों चीजें चाहिए ना, भाव भावेश कारक, ठीक है, Yes. ठीक है। तीनों चाहिए ना अपने को। तो हम्म। कारक और भावेश तो हो गया, मैं वेडनेसडे को फिर भाव सिखा के तब मैं शादी वाले पे आऊंगी। ठीक 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 है, ठीक। मैम आप तो क्लास के बारे में कुछ कह रही थी कि हफ्ते में किस हाँ किस हाँ, दिन क्लास मैं रखेंगे। कह रही थी कि क्लास क्या 7 बजे हो सकती है क्या, अगर डे हाँ यही रखें। हो सकता है, कोई नहीं, ले लो सबको मैम। अगर सारे लोग आज एग्री हो तो। 15-20 मिनट की For दिक्कत me, होती है it will बस। be difficult, ma'am, because अ, for me, classes, I have classes, ma'am. I'm back home by about 7:40, ma'am. 7:40, 7:45, I'm back home. 10 minutes, I get ready for your class. so you are going outside somewhere to take the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7 बजे तो नहीं जमेगा मैडम, I आठ नौ don't want to बजे miss your class, ma'am. 8 8 बजे भी मुश्किल से होता है, 9 बजे भी ठीक है। नहीं, 9 बजे मैं नहीं जाना चाहती। 8 बजे ठीक है ना ये टाइम। चलो फिर हम सेम टाइम रखते हैं, 5 बजे ले लो। 5 बजे। ये क्या इनका प्रॉब्लम कविता होता है मैम, ना। रुचि मैम। नहीं नहीं, कविता मैम का प्रॉब्लम नहीं होता है, रुचि मैम का, निशा मैम का भी प्रॉब्लम होता है। मुझे भी प्रॉब्लम होता है, मैम. ओके। हाँ, पांच चित्रा मैम बजे तो नहीं है, हाँ वो तो Yes, बाहर रहती ma'am. है ना। I'm caught up from 4:30 to 8:30, 8:45, ओ ma'am. माय गॉड। या ओके, तो फिर सुबह मॉर्निंग में 11 रखो, वो भी ठीक है, 11 12। नहीं, हाँ वो रुचि 11 मैम। कर दीजिए। अरे अरे गमन अरे, जी आप रुचि मैम दीजिएगा. वर्किंग है, रुचि मैम स्कूल में टीचर है भाई। चलिए सिर्फ चलिए चलिए, कुछ बोल रहे हैं, कुछ मेरे को कुछ अगर बोल आप रहे लोग 2 दिन घर के काम नहीं मैनेज कर रहे हो, तो जो बंदा वर्किंग है वो कैसे मैनेज करेगा? थिंक हैं। अबाउट दैट नहीं नहीं ऑल्सो। नहीं कर हम्म। पाते, नहीं और कर मैम 11 o'clock पे तो मेरी फेस रीडिंग वाली क्लास चलती है। हाँ, आपकी फेस रीडिंग पाते। नहीं, क्लास। मेरा भी मेडिटेशन शुरू हो गया, मैं मेडिटेशन की क्लास सीख रही हूँ, तो मेरा भी नहीं नहीं नहीं, होगा। हाँ नहीं नहीं, 11 o'clock मेरे मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं था। मैं 7 से 8 थोड़ा सा चाह रही थी, क्योंकि ना उसके 2-3 रीजन थे। चलो फिर आप लोगों का ऑफ होगा, मेरे घर में शादी है, अच्छा है। तो 7 से 8 फिर भी पॉसिबल है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली शादी में क्या 8-9 बजे ही पहुंचते हैं। बट 8 से 9, मतलब अगर मैं पढ़ाऊंगी फिर जाऊंगी तो वो घर का फैमिली फंक्शन है, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हम्म। दैट्स व्हाई आई वांट टू चेंज द टाइम। नहीं मैम, तो अदरवाइज कुछ ओके। जब तक आपकी शादी नहीं वो, सस्पेंशन रखिए क्लास तब को, तक हम लोग हम प्रैक्टिस लोग कर प्रैक्टिस लेते हैं। करेंगे। हाँ वही बात। हाँ, हम इतने में एक्टिव हो जाएंगे सारे तो जने। मैं पूरा आप एक्टिव, एंजॉय हाँ, करिए, पूरा हम लोग को एक्टिव। तो प्रैक्टिस मैं करने हाँ दीजिए। तो मैं क्लास सस्पेंड करूंगी, फिर मैं आपको हाँ। डेट बता देती हूँ। 29 नहीं, सॉरी, 30th से 6 तक। हाँ ठीक सही है, है, चलेगा, कोई इशू नहीं। Okay, ma'am. हाँ कोई ठीक रहेगा मैम, क्योंकि मेरी बल्ले एनिवर्सरी बल्ले, है तो मैं बाहर जाऊंगी बल्ले तीन बल्ले। चार दिन के लिए। तो हम्म, अच्छा देखो, ये अपने शशि मैम बल्ले मतलब बल्ले मतलब कर ये रहे क्लास रिवीजन नहीं करेंगी, इनको क्लास रिवीजन करनी है, नहीं, हम तुरंत तो एनिवर्सरी करेंगे। का प्लान नहीं बना। नहीं, हम करेंगे, ज्योति मैम नहीं करेंगे, हम लोग हाँ, करेंगे। हैं। मेरी नहीं एनिवर्सरी है ट्वेंटी शशि सिक्स मैम अगर नहीं आई तो क्लास हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं नहीं कोई होगी, भेजती। होगी, हर 100% होगी सर। तो मैं इस बीच में नहीं, मेरे इन लॉज के घर में फैमिली फंक्शन है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा अर्ली लेके फिर मैं ऑन टाइम वहां पहुंचती। मेरी सिर्फ जी कल जी। नहीं होगी, बाकी होगी। तो ठीक है, फिर हम 30 से 6 क्लास नहीं रखेंगे 1 वीक का। ओके। ठीक है, तो अभी जो वेडनेसडे आएगा हम उसमें आपको भाव पढ़ा देंगे, ताकि आपके ठीक है। पास भाव। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, जब हम भाव पढ़ लेंगे ना, हाँ। तो भाव भावेश कारक, हमने उसका पॉइंट दिया था ना, 50 30 20। हाँ जी। तब हम उस तरह से प्रोडक्शन करेंगे कि आपके हाथ में कितना आ रहा है, 80% आ रहा है, 70% आ रहा है, 90% आ रहा है, कितना आ रहा है। जी जी जी। ठीक। हाँ ठीक है, वो जरा एक्यूरेट है। हाँ हाँ तब वो ओके। जाते हैं। हाँ, तो मैं वेंसडे को पहले भाव पढ़ा दूंगी। जी जी। ठीक ठीक है, है। हाँ क्योंकि जी। अभी आप लोगों को ये वर्गा भी पढ़ाना है, अभी तो आप सिर्फ D1 के फॉर्मूले और अरे, D1 का अभी इतना प्रोडक्शन कर रहे डराओ हो। मत, इतना अभी तो ऐसे लग रहा है उस दिन कल नहीं ही। नहीं, बच्चे अब पजल हो रखे अब हैं। अब ये D1 आपका ना कम से कम 2 महीने, भाव के बाद ये कम से कम 2 महीने सिर्फ यही प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद मैं हाँ, वर्गा पढ़ाऊंगी। मैं वर्गा अभी ठीक नहीं है। पढ़ाऊंगी, हाँ हाँ आपको ठीक है। आएगा ही नहीं वर्गा फिर। हाँ, नहीं नहीं, पहले जब इसमें, तक, हाँ। हाँ नहीं नहीं, अब ये भाव मान लो मैं वेंसडे को पढ़ाऊंगी ना, फिर हम्म। ये पूरा दिसंबर
पूरा जनवरी आपका सिर्फ यही प्रैक्टिस ही चलेगा D1 से प्रोडक्शन का। जी जी। उसके बाद ही ओके, मैं कुछ और पढ़ाऊंगी, ठीक क्योंकि मैम पता है। देखा जाए तो इसमें कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम फैक्ट जो प्रिडिक्शन का है, मुझे लगा। हाँ, हाँ, करेक्ट। आप कंटेंट क्योंकि नहीं है ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो कोरिलेट करने आएगा तभी जब आप हाँ प्रैक्टिस करोगे। नहीं, उसको उसको कंटेंट ना, है। हाँ हाँ अभी हाँ मैंने आपको लिखवाया नहीं, अभी यही मैं हाँ लिखवाती ना, हाँ तो हाँ, अभी आपके कम से कम नहीं नहीं तो 4-5 बुक कॉपी भर चुकी होती, अगर मैं वो हम्म, लिखवाने वाले पैटर्न से आपको लिखवाना चाहती तो। हम्म। वो मैंने लिखवाया ही नहीं कि फालतू का क्यों किसी का टाइम वेस्ट करना। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेन जो है, आप हाउस का सिग्निफिकेंट और भाव का सिग्निफिकेंट याद कर लीजिए। दैट अरे इज ये मेन। हटा दो ना, आप फेस से देख के बात करें, स्क्रीन। चलिए मैं शेयरिंग शेयरिंग बंद करूँ, रिकॉर्डिंग बंद करूँ? हाँ 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 हाँ। 1 सेकंड। हाँ, ऐसे बोला